ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, आज मैं दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक पर सत्संग करेंगे, विचार करेंगे और मोक्ष के योग्य धीर पुरुष, मेन टॉपिक यही है। मोक्ष के योग्य धीर पुरुष, ये टॉपिक है। आए 15वां श्लोक पर हम लोग विचार करेंगे। यं हीना व्यथयन्त एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष के योग्य होता है। यह 15वां श्लोक का यही अर्थ हुआ। अब आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं, मंथन करते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ तत्व की बात कह रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अनर्गल बात नहीं, तत्व की बात कह रहे हैं। वे अर्जुन को यहाँ पुरुष श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ यानी पुरुषों में श्रेष्ठ। पहले के श्लोकों में कौन्तेय कहा, अर्थात मेरे नजदीकी हो। हे अर्जुन, तुम मेरे नजदीकी हो। अपना नजदीकी संबंध जताए हैं भगवान कृष्ण। जब वह बात सुनने लगा तो वह कह रहे हैं पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में तुम श्रेष्ठ हो। बहुत आदमी हमने देखे हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं। उनको यदि हम डांट दें तो वे और बिखर जाते हैं। जो मानसिक टेंशन वाले हैं उनको अगर डांट दिया जाए तो वो और बिखर जाते हैं। हमारे साथ गुरुजी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ भी 2-4 पागल, लेकिन वे बड़े घर के हैं, छोटे घर के नहीं, बड़े घर के हैं। डांटे तो बिखर गए। 2-4 बार मैंने डांटा है, एक बार डांटने पर 1 महीना रोते हैं। अब मैं समझ गया हूँ। अब उनको यह कृष्ण की तरह डोज देनी पड़ती है। किसकी तरह? कृष्ण की तरह डोज देनी पड़ती है। पुरुष श्रेष्ठ कहकर, क्या कहकर? पुरुष श्रेष्ठ कहकर। जब उनको थोड़ा सम्मान दे दोगे, उनके अहंकार की थोड़ी सी पुष्टि कर दोगे, जैसे ही उनके अहंकार की थोड़ी सी पुष्टि कर देते हो, थोड़ा सा भोजन दे देते हो, वे काम तुरंत कर देते हैं। अहंकार की पुष्टि करते करते धीरे धीरे उनके अहंकार को गिरा देने की व्यवस्था कृष्ण के पास है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के अहंकार को गिरा देने की व्यवस्था
कृष्ण के पास है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को के अहंकार को गिराने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख से जो व्याकुल नहीं होता है, अपनी इंद्रियों से जो व्याकुल नहीं होता है, इंद्रियों पर जिसका समान रूप से नियंत्रण है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। और मोक्ष की बात अब कृष्ण कहने लगे। यह योग में कहा गया है। बंधुओं, हम भी कहते हैं कि स्वामी जी उसे ही कहते हैं जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, उसी को स्वामी जी कहा जाता है। जब तक से तुम अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हो, तो इंद्रियों के दास हो। अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो तब तुम इंद्रियों के दास हो, गुलाम हो। जब तुम इंद्रियों के गुलाम बन गए, दास बन गए, तो तुम न इस लोक में कुछ कर पाओगे और न ही उस लोक में ही कुछ कर पाओगे। बंधु, गुलाम तो दुखी रहेगा ना, गुलाम हमेशा दुखी रहता है। इंद्रियों से दुखी, जब सुख मिलेगा तो खुश हो जाएगा और जब दुख मिलेगा तो दुखी हो जाएगा। सम नहीं हो पाएगा, सम नहीं हो पाएगा। लड़के का हो या लड़की का हो, सारा ताना बाना हमारा ही बनाया हुआ है। मकड़ी का जाल ही तो बुना है। क्या बुना है? मकड़ी का जाल बुना है। हम तो अकेले आए थे, फिर संजोग से किसी स्त्री को बर लिया कि तुम हमारी पत्नी हो। वह माने या न माने, हम जबरदस्ती कहेंगे कि तुम हो। फिर संजोग से हो गए 2-4 लड़के, तब हम कहेंगे कि तुम हमारे पुत्र हो। अब पुत्र को कुछ हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर रोज जो है दर्जनों आदमी को मरते देखता है डॉक्टर। कभी दुखी होता है? बताइए, कभी नहीं दुखी होता है। लेकिन यदि उसका एक लड़का बीमार पड़ जाए तब गस खा जाएगा, बेहोश होने लगेगा, गिर जाएगा। इसका मतलब बंधुओं, इसका मतलब उसने जो ताना बाना बनाया है, मकड़ी का जाल बुना है और उस मकड़ी के जाल में वह इतना उलझ गया है बुरी तरह से कि उसके दुख से दुखी और उसके सुख से सुखी है। और इसीलिए हमारे यहाँ इस सबसे मुक्ति पाने के लिए मोक्ष मार्ग की व्यवस्था दी गई है। मोक्ष मार्ग की, जिससे हम इस ताने बाने को न बुने, न इसमें फंसे, इससे निकल जाए। ये जो हमारे ब्रह्मचारी हैं, संत महात्मा हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, हम भी ब्रह्मचारी हैं, संत महात्मा हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। ये जो ब्रह्मचारी लोग हैं, इन्होंने इस मकड़ी के जाल को नहीं बुनने दिया,
न इसके जाल में फंसने वाले हैं। इसलिए सुख दुख से ये अलग है। यह भगवान कृष्ण भी अर्जुन से मुक्ति पाने के लिए कह रहे हैं कि तुम जब तक इस सुख दुख के ताने बाने में रहोगे अर्जुन, मुक्त नहीं होगे मुक्त। तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। आखिर वे मोक्ष की बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि अर्जुन ने पंडितों की तरह शास्त्र समझाया है, कृष्ण को बताया है समझाया है। वह समझता है कि कृष्ण ने तो शास्त्र सुना नहीं है। कृष्ण कहीं सत्संग में भी नहीं रहे हैं, कहीं पढ़ने भी नहीं गए हैं, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उनके यहाँ रोज जंगल में 12 साल ऋषि मुनियों का सत्संग होता रहा है। इसीलिए अर्जुन ने तो सत्संग की बात सुनी है, पंडित की बात सुनी है, ज्ञानियों की बात सुनी है। और वह समझता है कि कृष्ण ने कहाँ सुनी होगी, उन्हें कहाँ मौका मिला होगा। इसलिए कृष्ण उनके अपूर्ण ज्ञान की ओर संकेत कर रहे हैं कि बताओ तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। उसे वह एक एक बात का उत्तर दे रहे हैं भगवान कृष्ण। लेकिन अर्जुन उनकी बात कितनी सुनेगा यह उसी पर निर्भर करता है, उसी पर निर्भर करता है। अब आइए, यह हुआ आपको कि मोक्ष के योग्य धीर पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, कायर नहीं। कायर की बस की बात नहीं है मोक्ष की प्राप्ति करना। अब आइए, हमारे अंदर आदमी, बाहर परमात्मा, कैसे इसको जाने और समझें 16वां श्लोक से। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त अस्तत्वनयो अस्तत्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तुओं का तो अस्तित्व नहीं है। असत वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि असत का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है, ये जानिए। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सत्य असत्य को जान लेना ही प्रज्ञा है। क्या सत्य है और क्या असत्य है, सत्य और असत्य को जान लेना ही प्रज्ञा है, जो सदा से है, जिसके न होने का प्रश्न नहीं है बंधुओं। वही सत्य है। स्वप्न अभी था, उसका प्रतिफल भी शरीर पर, मन पर है, परंतु जागते ही नहीं रहा। जागने पर रहेगा स्वप्न? नहीं रहा। अर्थात जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। क्षण
भर भासता है, समझ में आता है कि क्षण भर के में, वही असत्य है। असत्य अस्तित्व और अनअस्तित्व के बीच की कोटि है। ऐसा सत्य जो भासता है लेकिन नहीं है, जो होने जैसा धोखा है, इसका नाम असत्य है। जो भूत में नहीं, अभी क्षण भर भासता है, भविष्य में नहीं है, असत्य है। जो तीनों कालों में शाश्वत है बंधुओं, जो तीनों कालों में शाश्वत है वही सत्य है। सुख दुख भी क्षण भर है, सुख दुख भी क्षण भर है। कबीर साहब भी कहते हैं कि सुख दुख से परे परम पद, सो पद है सुखदाई। यानी सुख दुख से परे परम पद है वही सत्य है। असत्य की परख से ही सत्य की खोज शुरू होती है। देखो, गंगा में वाराणसी के बल्ब के प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है। आप प्रतिबिंब देख रहे हैं, परंतु यह प्रतिबिंब बल्ब के प्रकाश के बिना नहीं है। अतएव यह प्रतिबिंब सत्य नहीं है। लहर के पीछे सागर है, समझें इस चीज को। लहर के पीछे सागर है, मृत्यु के पीछे जीवन है, शरीर के पीछे आत्मा है, पदार्थ के पीछे परमात्मा है। क्योंकि पदार्थ भी परमात्मा का ही प्रतिबिंब है बंधुओं। असत्य क्षण भर के लिए सत्य की ही झलक है। असत्य जो है क्षण भर के लिए सत्य की ही झलक है। जो उसकी आकृति को पकड़ लेता है वह असत्य को पकड़ लेता है। जो उस आकृति में से उसे पहचान लेता है, जो निराकार है, निर्गुण है, वह सत्य को पकड़ लेता है। आप सोते जागते सदैव जो है सजग रहें कि दो नींद के बीच आएगा, दो नींद के बीच आएगा, वही स्वप्न है। फिर आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। असत्य हमेशा समय में होगा और सत्य कालातीत होगा। सत्य समय के बाहर है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों में है। असत्य समय के भीतर क्षण मात्र है। और बस आज इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। ओम हर 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 महादेव। बस आज इतना ही बंधुओं, धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। नारायण।